हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं खनिज संसाधन। क्या पढ़ने वाले हैं? खनिज संसाधन। उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टन खाद बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? आपका ऑप्शन कह रहा है कि 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी का है 15 किलोग्राम और ऑप्शन डी का है 20 किलोग्राम। तो बताइए कि इस बात को बनाने में मैग्नीज का कितना प्रयोग किया जाता है? तो 10 किलोग्राम। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि इस्पात को बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आप क्या कहिएगा? कहिएगा मैग्नीज, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला कि भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में ज्यादातर किस खनिज का अभाव है? आपको ऑप्शन कह रहा है अभ्रक, ऑप्शन बी कह रहा है बॉक्साइट, ऑप्शन सी कह रहा है लोहा और ऑप्शन डी कह रहा है लेड। भारत में जो ज्यादातर अभाव है ना, वो किसका है? लेड का। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें कि पीतल बनाया जाता है। पीतल का जो बर्तन होता है वो किस किस चीज से बना हुआ होता है? आपको ऑप्शन कह रहा है तांबा से, जस्ते से, ऑप्शन सी कह रहा है तांबा और जस्ता दोनों से और ऑप्शन डी कह रहा है कि तांबा, जस्ता और टीन से। तो पीतल का बर्तन तो आप लोग देखे ही होंगे। तो वो जो पीतल का बर्तन है ना, किस चीज से बना हुआ होता है? किस किस चीज के मिलने से? तो वो बना हुआ होता है जस्ता, दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोयला है, कोयला क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन बी कह रहा है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी कह रहा है जैव संसाधन और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कोयला जो है ना, कौन सा संसाधन है? पहले हम आपको बता दें कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है। तो अनवीकरणीय संसाधन का मतलब कि वैसा संसाधन जो ना जिसको हम एक बार यूज करने के बाद दूसरा बार नहीं करते, वैसे संसाधन को हम अनवीकरणीय कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग करते हैं, उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और जैव संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसमें सजीव के लक्षण पाए जाते हो, वैसे संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार आप ऑप्शन छाटिएगा ना तो आपका करेक्ट आंसर जरूर मिलेगा। तो बताइए कौन सा इसका सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, अनवीकरणीय संसाधन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन कह रहे हैं बॉक्साइट से, ऑप्शन बी कह रहे हैं अभ्रक से, ऑप्शन सी कह रहे हैं लौह से और ऑप्शन डी कह रहे हैं तांबा से। तो जो कोडर्मा है ना, वो किससे संबंधित है? अभ्रक से। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कि लौह अयस्क है, लौह अयस्क क्या है? ऑप्शन कह रहा है नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी कह रहा है जैव संसाधन, ऑप्शन डी कह रहा है मानवकृत संसाधन। तो बताइए इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन? आपको ऑप्शन कह रहे हैं मैग्नेटाइट, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो बताइए इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लौह युक्त का जो है ना वो होगा मैग्नेटाइट। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे किस खनिज को उद्योगों को जननी कहा जाता है?
किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि सोना, ऑप्शन बी में कह रहा है तांबा और ऑप्शन सी में कह रहा है लोहा, ऑप्शन डी में कह रहा है मैग्नीज। तो इनमें से कौन वैसा खनिज है जिसको उद्योगों का जननी मतलब जननी यानी माता कहा जाता है? तो वो है लोहा। कौन है? लोहा। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन को हम करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रही है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अब ऑप्शन कह रहे हैं झारखंड, ऑप्शन बी कह रहे हैं उड़ीसा, ऑप्शन सी कह रहे हैं पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी कह रहे हैं गुजरात। तो बॉक्साइट का बताइए इसको कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, उड़ीसा है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है बॉक्साइट का। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज कहने का मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा है। आप क्वेश्चन करें कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, कोयला। कोयला जो है कार्बनिक खनिज है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका कह रहा है उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। तो उड़ीसा जो है ना भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? आपका ऑप्शन कह रहा है मैग्नीज, ऑप्शन बी कह रहा है टीन, ऑप्शन सी कह रहा है लोहा और ऑप्शन डी कह रहा है बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम जो बनाने के लिए पता है किस खनिज का आवश्यकता होता है? तो होता है बॉक्साइट का। इसलिए आपको नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? आपका ऑप्शन कह रहा है उड़ीसा में, ऑप्शन बी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी कह रहे हैं महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी कह रहे हैं कर्नाटक में। तो बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार है। आपका ऑप्शन कह रहा है लिग्नाइट, ऑप्शन बी कह रहा है हेमेटाइट, ऑप्शन सी कह रहा है बिटुमिनस और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी। तो बताइए इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लिग्नाइट तो नहीं होगा क्योंकि ये कोयला का प्रकार होता है, कोयला के 4 प्रकार में ही आता है, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, हेमेटाइट, है ना। हेमेटाइट जो है जो लौह अयस्क का क्या एक प्रकार है। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? भारत जो देश है वो किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? आपको ऑप्शन कह रहे हैं मैग्नीज, ऑप्शन बी कह रहे हैं तांबा, ऑप्शन सी कह रहे हैं बॉक्साइट और ऑप्शन डी कह रहे हैं अभ्रक। तो बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। जो भारत देश है ना वो अभ्रक खनिज बनाने में अग्रणी है। तो हमारे खनिज संसाधन से इतना ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।